देखते हैं यहाँ पे हम लोग का सिनोनिम चल रहा है, राइट। फर्स्ट वर्ड क्या है? कंक्लूड। कंक्लूड जानते हैं क्या होता है? कंक्लूड करना, एंड करना बोलते हैं ना। अब हमको इसका कंक्लूजन दे दीजिए, तो एंड कर दीजिए अब। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? बाधा होता है, हिंड्रेंस हो जाएगा। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। मिमिक, ओके। मिमिक क्या होता है? मिमिक मीन्स होता है किसी की कॉपी करना, नकल करना, ओके। तो देन हम लोग क्या करेंगे इसको? कॉपी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, मीन्स 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है? मैग्नी, यस। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस क्या आएगा इसमें? मैग्नानिमस में क्या होना चाहिए यहाँ पे? जस्ट वेट, हम देख लेते हैं इसमें। चैरिटी, यस, हाँ, चैरिटेबल, यस। यहाँ चैरिटेबल। पे हाँ जी, यहाँ पे हमें क्या करना है? चैरिटेबल करना है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीन्स हम किस में टिक करेंगे? ए पे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जानते हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय हो, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंथुसियास्टिक यहाँ ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस मीन्स होता है जो हार्ड हो, कठिन हो, डिफिकल्ट हो। देन यहाँ पे डिफिकल्ट हम लोग को मिल रहा है। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना, ब्लॉक करना। प्रिवेंट बोलते हैं ना, प्रिवेंट। हाँ, prevent pollution and population both. Then here is a block should be correct. Yes, elegant क्या होता है? जो आकर्षक हो, बहुत ज्यादा cheerful हो, सॉरी ग्रेसफुल हो। तो क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। अब्यूज, अब्यूज मीन्स होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा खराब हो, दुर्व्यवहार हो, हार्म हो, ओके। देन हियर इज अ हार्म शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? अलाउ, किसी चीज के लिए अलाउ करना, परमिट करना, ठीक है। देन परमिट शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन क्या होता है? एक्सल्टेशन मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा उल्लास हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, ओके, हैप्पीनेस हो। देन हियर इज अ जुबिलिनेशन। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट मीन्स होता है बहुत ज्यादा विटी रिप्लाई देना, किसी चीज के लिए जवाब जवाब देना, ओके। देन हियर इज अ रिप्लाई शुड बी करेक्ट। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इंथ्राल। रिपार्टी भी हो सकता है ना इसका? हाँ, रिपार्टी, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं ना। हाँ विटी मतलब सेइंग, सिनोनिम्स हाँ हो हाँ सकता हाँ, विटी सेइंग हो सकता है जी। रिपार्टी, जी। इंथ्राल, इंथ्राल होता है ना किसी को अट्रैक्ट करना, मोहित करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंसाइट करना, ओके। नहीं नहीं नहीं, इंचैंट होना चाहिए ना, क्यों इंसाइट तो नहीं होगा। इंचैंट करना, मोहित करना, इंचैंटिंग करते हैं ना हम। इंसेंट होगा मैम। हाँ जी, ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। वैनिश, हाँ, वैनिश, वैनिश करना, किसी को एग्जाइल करना, वेल नोन है, निष्कासित करने के सेंस में है। देन हियर इज अ 3 शुड बी करेक्ट। आइसोलेट, किसी को अकेला कर देना, डिटैच कर देना, ओके। देन हियर इज ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। डिस्कवर, खोज लेना, सर्च कर लेना। हालांकि सर्च भी उसमें, लेकिन फाइंड हो जाएगा जब हम डिस्कवर कोई चीज का कर लेते हैं, वो चीज हमको मिल जाती है, ठीक है। सर्च तो ढूंढते ही रहते हैं, बोलते हैं हम सर्च कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, ओके। लेकिन डिस्कवर कर लिया इसका मतलब हमने वो चीज पा लिया। देन हियर इज अ फाइंड शुड बी करेक्ट। ल्यूसिड, ल्यूसिड भी क्लियर होता है, जो स्पष्ट हो। देन हियर इज अ क्लियर शुड बी करेक्ट। डक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डक्ट, डक्ट मीन्स होता है नाली, मीन्स कैनल। देन हियर इज अ 4 शुड बी कर, देखिए है छोटा सा वर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है, ओके। अचीव, किसी चीज के लिए अचीव करते हैं तो हम क्या करते हैं? सक्सेस ही तो करते हैं ना, सक्सेस होते हैं। हियर इज अ सक्सीड शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिटरमाइन। डिटरमाइन होता है कि कोई चीज के लिए दृढ़ होना, दृढ़ निश्चयी होना, ओके। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? रेजोल्यूट होना, रेजोल्यूट। ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। लॉयल्टी, लॉयल्टी वेल नोन है, फेथफुलनेस हो जाएगा। देन हियर इज द ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट आता है ओमेनस। देखिए ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था सॉरी, देखिए ओमेनस जो था ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से अशुभ बोल सकते हैं ना, अशुभ। तो क्या हो जाएगा इसका, थ्रेटनिंग। ऑप्शन फर्स्ट शुड बी करेक्ट। ब्रेजिंग, ब्रेजी मीन्स होता है जो एयरी हो, मतलब एक अच्छी हवा के लिए ब्रेजी बोलते हैं। ब्रीजिंग जो एकदम महकती ठंडी ठंडी हवा चलती है उसके लिए होता है। हालांकि यहाँ एयरी लिखा है तो एयरी भी हम एयरी के साथ जाएंगे। पॉम्पस जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोस्टफुल होना चाहिए। क्यों, यस बोस्टफुल। यहाँ, हाँ बोस्टफुल जो बहुत दिखावा करे, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बोस्टिंग करे अपना ही। मारना बोझफुल। डींग मारना, एक की डिंगे बड़ाई करना। मारना नहीं, हाँ वही बढ़ चढ़ के कोई जब हम बोलते मजाक हैं उड़ाना पॉम्पस। जिसका जी। नहीं, बोस्टफुल मीन्स होता है डिंगे मारना, मजाक उड़ाना नहीं होता। जब हम कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एग्जिगरेट फॉर्म में बोलते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे होता है। देन एक्टिव, एक्टिव जानते ही हैं क्या हो जाएगा, जो एक्टिव रहेगा वो कैसा रहेगा, वो ऑलवेज बिजी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वाइंड करना, ओके। वाइंड करना क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइंड मीन्स होता है किसी चीज को बांधना, ओके। पासन। तो क्या, टाइटन fasten, टाइटन। yes, fasten, yes, option 3 should be correct. Fascinate, fascinate, well known है। fascinate means होता है कैप्टिवेट करना, बोलते हैं कि हम आप, हाँ किसी ये भी आकर्षक और मोहित करने के ही सेंस में होता है। फोमेंट, फोमेंट मीन्स क्या होता है, इंसाइट करना, किसी चीज को उकसाना, ओके। देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। एंग्री, क्रोधित होता है, इनरेज्ड हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड शुड बी करेक्ट। वेन, वेन मीन्स होता है घट जाना, डिक्रीज हो जाना, डिक्लाइन हो जाना। देन हियर इज अ डिक्लाइन शुड बी करेक्ट। नाउ स्टीम, देखिए ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। स्टीम, स्टीम होता है किसी को सम्मान देना, रिगार्ड हो जाएगा ना, रिकॉर्ड। ऑप्शन, हाँ जी। फ्रीजिट, फ्रीजिट होता है जम जाना, ओके, अत्यंत ठंडा, जो बहुत ज्यादा ठंडा हो, फ्रीजिंग हो। देन हियर इज अ फ्रीजिंग शुड बी करेक्ट। अब देखिए आज आप लोगों का पूरा एंटोनिम सॉरी सिनोनिम कंप्लीट हो गया। जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं 400 के लगभग ये हमारे थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ फिर आएंगे। इसमें किसी भी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट रिगार्डिंग एनी वर्ड? यस, Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम, वेलकम Thank you. एवरीवन। Am I audible? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला है ग्रामर। ग्रामर पे हम लोग कल टेस्ट कर रहे थे, में से कुछ क्वेश्चन हुए थे। आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट वेट। स्क्रीन विजिबल हो गई हमारी आप लोगों को? Yes, sir. इसमें हम लोग 10 तक कल कर लिए थे, 11 नंबर से हम लोगों को स्टार्ट करना। जी 11 नंबर का सेंटेंस क्या है? व्हेन शी डिडंट गेट हर वे शी डिड क्राई एंड एक्ट लाइक शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें?
Sir, cried. She did cried. No, sir, She did नहीं cried. आएगा. She cried. She cried. She cried. सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है. इंटरोगेटिव में जो है हम सबसे पहले कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग. लेकिन जब सेंटेंस को एम्फेसाइज करना होता है तो विदाउट निगेशन और इंट्रागेशन के सेंस में भी हम वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है. क्या हम सही बोल रहे हैं? जी, समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही? कम से कम ये तो बता दो. जी सर, Yes, आ रही है. जी मिल रही है. मिल रही. तो अभी तक के जो हम ये जानकारी रखते हैं कि जो डिड का प्रयोग या डू का प्रयोग, जो भी अपनी इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं, तो ऐसी वर्ब्स जो है हम निगेटिव, इंट्रागेटिव इस तरह से जो है हम प्रयोग करते हैं. लेकिन जब सेंटेंस में एम्फसाइज करना हो, जोर देना हो, असर्शन की बात हो, तो वहां पर भी हम डू या डिड का प्रयोग कर देंगे विदाउट नॉट, विदाउट इंट्रागेटिव के सेंटेंस में. तो उस लिहाज से यहाँ पर ये सही हो सकता है. अगर प्रॉब्लम निकाली जाए तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्राइड कर दिया जा सकता है. दूसरा चीज एक ये है, अगर यहाँ प्रॉब्लम ना निकालने आगे एंड से आगे जब बढ़ते हैं, एक्ट लाइक, एक्ट लाइक. अब देखिए जो लाइक है ये हम सब लोग जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो है आगे आने वाला जो भी सब्जेक्ट होता है वो अपने जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा या फिर आएगा जरूर. अगर आप इसको यहाँ पर ये मान लें कि सी लिखा हुआ है, सी वाज अफ्रेड ऑफ हिम, तो आगे सेंटेंस पूरा अलग है. तो लाइक फिर किसके लिए आया है? क्यों? लाइक को तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमको देना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कई गलतियां हैं. हालांकि जब ये सेंटेंस हम लोगों ने किया तो बहुत कम गलतियों को निकाला था, लेकिन जो जो आप लेवल बढ़ते जाएंगे, जो जो कई बार इसको करेंगे, तो इसमें और गलतियां नजर आएंगी. पहली तो एक गलती आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाली फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा ये लाइक के बाद हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो फिर आगे वर्ब नहीं आएगी. तो इसका मतलब लाइक की जगह पर जो है हम कुछ और लगा दें. सेंटेंस क्या कह रहा है? व्हेन शी डिडंट गेट हर वे शी डिड क्राई, मतलब असर्शन की बात करी जा रही है. एक्ट लाइक, ऐसे वो एक्ट कर रही थी जैसे कि शी वाज अफ्रेड ऑफ यू, वो मुझसे डर रही, ऐसा सेंस है. तो लाइक की जगह पर अगर इसको हटा करके हम एज इफ कर दे, एज इफ, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मानो कि, एज इफ शी वाज अफ्रेड ऑफ, जैसे कि मानो कि वो मुझसे डर रही हो, तो सेंटेंस से सही हो जाएगा. क्यों कि ऐसे ही सही है. सर फिर बोल दो. एज इफ यहाँ पे कंडीशन है तो फिर यहाँ पे वर सी के बाद वर आएगा या हाँ, बाद और अगर यहाँ पर इफ आएगा तो यहाँ पर चेंज होगा ये वर. वर हो ये जाएगा. भी बात सही है. इतने चेंजेस इस सेंटेंस में होंगे तब ये सही हो पाएगा अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप लोगों को लगता हो कि कोई और चेंजेज है या चेंजेज नहीं होने चाहिए, ऐसे ही सही है, तो बताओ जी. अरे भाई जवाब तो कुछ हाँ ना दे दो, आगे बढ़ा जाए. सर समझ में सही आया है कि यहाँ नहीं पे आया? जी सही है. एज इफ करके फिर यहाँ वर लगाएंगे. हाँ, मतलब लाइक हटा के ही इसको सेंटेंस सही कह सकता है. लाइक के रखते हुए जो है चीजें गड़बड़ हैं, ये दो तीन चीजें इसमें से निकल के आए. तो ऐसे ही जब भी सेंटेंस को हम कोई पकड़े तो उसमें जितनी भी गलतियां निकल सकती हो निकालने की कोशिश करें. जरूरी नहीं कि जो पार्ट हम पकड़ रहे हैं, जहां से हमने क्वेश्चन उठाया है, हो सकता है उस प्रकाशन ने या वहां के लोगों ने जो है एक ही पार्ट को गलती मान करके दे दिया और हमने उसको उठा लिया. ऐसे ही कई मार्केट की ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही मिस्टेक्स हैं उसमें. तो उन मिस्टेक को देखते हुए या तो हम उनको उठाते नहीं है, या उठाएं तो फिर बड़ी गंभीरता से उठाएं.
वरना नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन कुछ है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अगला सर यहाँ देखो, पे एक्ट से पहले डिड की नीड नहीं है क्योंकि डिड पहले लग चुका है। डिड क्राई एंड नेट फिर ऐसे ही होगा। सर अभी सर का या शायद मैम का मैसेज था डिड एक्ट करके, तो ठीक है, वो उनकी ठीक है। सर अगला वर्क क्यों क्वेश्चन, लगेगा सी के साथ? सर हाँ? सी के साथ वर्क क्यों लगेगा? एज ये इफ के साथ या एज इफ के साथ या इफ के साथ वरी होता है, बाद नहीं होगा। ये कंडीशन जो आ मानो जाएगी, कि मानो के जैसा सेंस कि में। ओके थैंक यू सर। अच्छा इफ ये है एज। ओके सर। अनफुलफिल चीजें हो कंडीशन। जाती हैं जब कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगी, और सपोज्ड चीजें हो जाती हैं तो वहां पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके क्लियर? सर, थैंक यू सर, थैंक। एक चीज और बता दें, अभी कल जो है हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो एक मित्र ने कहा, हम आपसे कह रहे थे कि जो रेन एंड मार्टिन है, रेन एंड मार्टिन को जो है अगर हम लोग एमसीक्यूज में काम करते हैं, तो शायद वो समझ नहीं पाए थे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। वो उन्होंने बताया था कि मुझे कहीं पर यूट्यूब पे मिला है कि कोई रेन एंड मार्टिन को एमसीक्यूज में करा रहा है कन्वर्ट करके, जबकि उनसे हमने वीडियो का लिंक लिया कि भाई दिखाओ कौन सा है वो बंदा, तो वो एज इट इज एक्सरसाइज करा रहे हैं, एमसीक्यूज नहीं। एमसीक्यूज का मतलब है, जैसे सपोज दैट आपको रेन एंड मार्टिन जब आप हल करते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर जैसे दिया हुआ है, तो ही लिव्स इन हैदराबाद, ही लिव्स एट 48 तिलक, ये सब करे हैं हम लोग। और जब आप करते हैं तो क्या टीजीटी या पीजीटी जहाँ जिस भी एग्जाम में बैठते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज सीधे मिलती है क्या? वहाँ इन भरना है, एट भरना है, लिखने का इस तरह से मिलता है क्या? क्यों? सर एमसीक्यूज बेस में है ही नहीं रेन एंड मार्टिन का किसी भी चैनल पर यूट्यूब को, कहीं पर भी पूरे नहीं यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, मिलेगा सर। कहीं भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एग्जाम में चीजें आती हैं वो एमसीक्यूज में आती हैं। एग्जाम में तो ऐसे नहीं होता कि पेंसिल लेके जाओ वहां पर वो एमआर सीट पे भर दो, भैया यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पर एट आएगा। यहाँ का कॉन्सेप्ट का नॉलेज आप लेके जा सकते हो वहां पर। आज इतनी चीजें तो वहां नहीं मिलती हैं रेन एंड मार्टिन की। अब मिलती कैसी हैं? मिलती आपको ऐसी हैं, जैसे हमने बता दिया, एक क्वेश्चन बना दिया उसी एक्सरसाइज का, ही लिव्स, अब यहाँ पे भरना है, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है, लिव्स इन हैदराबाद एट, इन एट, अब यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं। ये आपका जो है तरीका है अपने टीजीटी पीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस का। तो हम लोग जो है यही काम करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, और उसका जो है एक टाइम भी हमने बना दिया है, 10 तारीख तक के लगभग कोशिश कर रहे हैं हम, कुछ काम हो जाए। और रेन एंड मार्टिन का जितनी भी एक्सरसाइजें हैं वो सारी की सारी जो है आपको एमसीक्यूज में मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यूज में। इसमें से जो कुछ एक्सरसाइजें जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, ये एक्सरसाइजें आपको बताई ही जाती हैं कि इनको करना है। 88 है, 89 है, ये सब लंबी लंबी एक्सरसाइजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। और सिर्फ एक्सरसाइजेस ही नहीं, हम कॉन्सेप्ट को लेकर के भी क्वेश्चन जो है आपको बना के देंगे, जो कि एक्सरसाइज में रेन एंड मार्टिन के नहीं, वो उनके रूल्स पे बेस्ड है। जैसे कि जो हमारे कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस हैं इस वाले टेस्ट में, जैसे आपको देख रहे हैं, व्हिच प्रीपोजिशन इज यूज्ड व्हेन द रेफरिंग टू अ सिटी और टाउन एज अ पॉइंट, तो ये नॉलेज है आपका, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के रेन एंड मार्टिन के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये रेन एंड मार्टिन के, जो आप रूल पढ़ चुके हो रेन एंड मार्टिन का, वहीं से क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, डीएसएसबी के आप उठा के देख लीजिए, पूछे जाएंगे, मिलेंगे, एनबीएस केबीएस में आपको मिलेंगे, और यूपी की टीजीटी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल। 2-3 सेंटेंस दिए हैं कि कहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आयन का प्रयोग करते हैं, 3 सेंटेंस दिया है, नीचे दिया है नन ऑफ देम, और फिर नीचे कूट में दे दिया है अगर, तो 1 2 3 सही है, 2 3 1 सही है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट के। तो आगे आने वाला जो समय है, हम 1 हफ्ते के बाद जो स्टार्ट कर रहे हैं ये चीजें, स्टार्टिंग शुरू से जो है ओपन सेशन में ही होंगी सारी चीजों की, और फिर बाद में चीजों को देखा जाएगा कैसे क्या चीजें हो पाती हैं उस पर। लेकिन एक चीज जरूर है कि इन सब चीजों को करने के लिए काफी मेहनत के, काफी हार्ड वर्क की जरूरत है, और उसके लिए जो है आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरत है। वो सहयोग क्या है? अभी कम से कम जो है रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज चालू होने तक के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के आप हमारी बात को पहुंचाइए
कि एक इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो एसएससी, चाहे इतने दिन से कोई टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे जो कोचिंग पढ़ा रही हो, चाहे जो किताब वाले हो, बुक्स प्रकाशन वाले हो, किसी ने आज तक के जो है रेन एंड मार्टिन को एमसीक्यूज में नहीं कराया है। एमसीक्यूज कहीं पर हमको नहीं मिला है, और जो कल साथी बता रहे थे वो भी नहीं है एमसीक्यूज। पहली बार आप लोगों को एमसीक्यूज में मिल रहा है। अब दिमाग में आ रहा है कि भाई एमसीक्यू से मेरा क्या बेनिफिट होगा। एमसीक्यू से बेनिफिट ये होगा कि इम्पोर्टेंट चीजें आपको सामने निकल के आएंगी। जैसे प्रीपोजिशन की इतनी चीजें हैं आपने पढ़ी हैं, नाउन नंबर्स की इतनी रूल्स आपने पढ़े हैं, उसमें से कम 50 क्वेश्चन आपको देंगे कॉन्सेप्ट के, जो पूरा नाउन नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उतनी चीजें अगर आपको आ गई हैं तो फिर नाउन नंबर से चाहे जिस भी एग्जाम में जाए, चाहे जिसने बड़े से बड़े एग्जाम में जाए, रेन एंड मार्टिन से ज्यादा कहीं पर आता है नहीं। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, एसएससी भी रेन एंड मार्टिन को ही बेस मान करके अपने क्वेश्चन बनाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट पे काम कर लेते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, तो फिर क्वेश्चन चाहे जिस लेवल का हो आप छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरीके यूनिक चीजें हैं, आप लोगों तक के पहुंचाइए। और हमारा पंपलेट भी आज से कल तक के आ जाएगा, और व्हाट्सएप का ग्रुप वही है जो चल रहा है हम लोगों का, उसी का लिंक आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जोड़िए, ताकि आगे आने वाले, भाई हम लोग काम करते हैं या हमारी टीम काम करती है, उसका सबसे बड़ा तो रिवार्ड आप लोगों से यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। अच्छा, यूट्यूब भी नहीं है कि भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, एक हौसला जरूर बढ़ता है। जो संख्या आज हमारे इस पर प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, यहाँ पर जितने नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर अगर सैकड़ों में हो जाए या कई सैकड़ों में हो जाए तो हौसला और बढ़ जाता है, फिर काम करने में और ज्यादा मजा आता है। तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सहयोग आप लोग भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के हमारी इस बात को पहुंचाइए, और ताकि जो है हमारे हमारे साथियों का भी मनोबल बढ़े, एक इन्फोर्समेंट बढ़े, पुनर्बलन जो है प्राप्त हो, जिससे कि हम और अच्छा काम कर सकें। सुन रहे हैं मेरी बात को? जी बोल दो जी कि सर, हाँ है ना। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कहाँ गए हो? ये आ गया। अगला देख लो, द मोर यू प्लान द बेटर योर एक्सपीरियंस। इसमें क्या हो सकती हैं चीजें? सर 12 सर क्वेश्चन 12 रह छूट गए। गया पहले 12 12 छूट गया। बेटर यू स्लीप द मोर रेस्टेड। अच्छा, ये हमने लिख दिया था इस पे, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये हो गया 12 में, द बेटर यू स्लीप मोर रेस्टेड योर माइंड। द मोर क्या हो जाएगा? द मोर रेस्टेड योर माइंड। द मोर रेस्टेड, सही बात। 13 में क्या होगा? द मोर यू प्लान द बेटर। यू तो एक्सपीरियंस सही है लग रहा। योर नो एरर सर, योर योर No नहीं error। आना चाहिए सर। नो एरर। क्या आएगा? योर एक्सपीरियंस तो सही तो है, क्या आना चाहिए मैडम? योर एक्सपीरियंसेस सही है, नो एरर। नो अदर पोइट्स इन द वर्ल्ड आर मोर रिनाउड देन विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या दिक्कत नजर आई? नो अदर पोइट्स इन द वर्ल्ड। सही है क्या? कोई दिक्कत लग रही? कोई दिक्कत? नो अदर के, नो अदर पोइट्स के हिसाब से वर्ब लगी हुई है। अच्छा, बात तो यहाँ पर हम देख नो रहे हैं। एरर सर, हाँ, कोई एरर नहीं है। कोई एरर नो नहीं, एरर सर, नो एरर। नो एरर होगा। सही। 15 में देखो, he was more brilliant than all other boys in the village। than all other boy ऑल नहीं, अदर बॉयज boys हो जाएगा। all other boys, सी पार्ट। their real wages are higher than that of teachers or doctors। than higher that of
Sir, those of. दोज ऑफ, सही बात। देन दोज ऑफ, क्योंकि प्लूरल है, परिश्रम। जी सर। आगे है प्लूरल, दोज कर दीजिए। मिस किलर्स लेटर education in is easy to understand and needs no further explanation than she has given. फर्दर होगा सर, फार्दर की जगह फर्दर। बहुत सही। फर्दर एडिशनल की बात कर रही है, डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, ये तो ये फर्दर कर हो दें। गया जी सर, फर्दर। द आइलैंड फर्दर साउथ इन द, यहाँ पे भी पकड़ लिया होंगे, यहाँ फार्दर कर देंगे हम, फार्दर। Tom broke his right leg and was taken to hospital few weeks before Christmas. A few weeks. सही बात। नेगेटिव चला जाएगा। The detective discovered no fewer than 35 fingerprints. The detective discovered, than लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री का जाएगा। फ्यूअर करना पड़ेगा इसको। It should get rid of this and buy something little more feminine. Little कर देंगे यहाँ। 22. After him the other men were called one by one and every in turn sung his favorite song. प्रत्येक की बात करी जा रही है, लेकिन इंडिविजुअल का रेफरेंस है यहाँ पर, ईच होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। आफ्टर द मैन वर कॉल्ड वन बाय वन का सेंस है ईच होगा, ना कि एवरी, ईच टर्न, ईच बी पार्ट में। चलिए ग्रामर आज के यहीं तक के, आगे चलते हैं जॉन मिल्टन पे। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. Okay, let's start. देखिए ये ना सोचिए कि 150-200 क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे, जो जानकारी आप लोगों को मिल रही है वो उतनी जानकारी अगर दिमाग में बना ले रहे हैं तो वो कम नहीं है। 150-200 कराने के लिए दिमाग भी थोड़ा सोचने लगता है, समझ रहे हैं, कम नहीं है। जी सर। Okay, all of you once again good evening. हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी जी मैम। जी मैम। देखिए